नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं गुरु वशिष्ठ की पावन भूमि पर आज मैं मौजूद हूं, यानी बस्ती जिले में। और आज बस्ती उद्योग व्यापार मंडल का कारवां जगह जगह पर जा रहा है, व्यापारियों के डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आगामी 13 जनवरी को यानी स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम। तो आज इन्होंने चाय पर चर्चा किया। ये खास रिपोर्ट आपको बताते हैं क्या चाय पर चर्चा हुआ है। हमारे साथ बस्ती उद्योग व्यापार मंडल के सूर्य कुमार शुक्ला जी सारी जानकारी लेकर हम आप तक पहुंचाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइएगा, जो आगामी 13 जनवरी को कार्यक्रम है उसके लिए आपने चाय पर चर्चा किया है, ऐसा क्यों? क्या दिखाना चाहते हैं बस्ती के व्यापारियों को? बस्ती के व्यापारियों को हम बताना चाहते हैं कि 13 जनवरी को सिद्ध विनायक मैरिज हॉल में एक व्यापारी सम्मेलन है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तब तक हमारे संरक्षक जी प्रमोद गुप्ता जी मिल गए। अच्छा। तो इनके संरक्षण में हम चाय पीने लगे। इस समय हम चाय की दुकान पे बैठे हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं कि आप समय से आ जाइएगा, 11 बजे उस स्थल पे पहुंचने का प्रयास करिएगा। उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं आऊँगा, कम से कम 10 की संख्या अपने साथ लेकर के आऊँगा। महामंत्री जी, हमको हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को ये बताइएगा, अभी तक आपका टीम कहां कहां तक गया है, कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक है कि हमने एक आमंत्रण पत्र छपवाया था संगठन ने, और संगठन ने एक पंपलेट भी छपवाया। और उसके बाद हम इस पंपलेट को और इस कार्ड को लेकर के हमारे जितने कस्बे हैं, लगभग 55 कस्बे हमारे इस पांचों विधानसभा में हैं, और हम सारे कस्बों में लगभग 95% कस्बों में हम वहां पर जा करके अपने अध्यक्षों से, अपने महामंत्रियों से उस कार्ड को दे करके, उस पंपलेट को दे करके और पोस्टर को दे करके हमने उनसे सिफारिश किया, निवेदन किया कि भारी से भारी संख्या में आइए और व्यापारियों की ताकत बनिए और उस सम्मेलन में आप अधिक से अधिक संख्या में शामिल होइए। महामंत्री जी, हमें ये भी सूचना मिली है कि जहां जहां आपने अपने आमंत्रण पत्र को दिया है, बस्ती का हर व्यापारी कह रहा है ये व्यापार मंडल का कार्यक्रम नहीं, ये मेरा कार्यक्रम है। बस्ती के व्यापारी ऐसा कौन सा आपने इंजेक्शन लगा दिया कि व्यापारी ये तक कहने लगे? जैसे हम अपने जनपद के व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जी, और उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हमको किसी चीज की कमी नहीं हो रही है। वो आर्थिक ताकत भी वो बनने को पूरा बन रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि और भी कोई सेवा हो तो हमको आप बताइए। तो हमसे कई ऐसे व्यापारी थे जो टेलीफोन करके हमसे उन्होंने कहा कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। तो मैं साधुवाद उनको दूंगा, और कि ऐसे ऐसे भामाशाह हमारे बस्ती जनपद में पड़े हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और इतना ही नहीं, काफी व्यापारियों को हमने सम्मानित करने का प्रयास उसमें किया है। और जितने भी हमारे कस्बे हैं, आप जाके देखेंगे वर्तमान में वहां के अध्यक्ष और महामंत्री ने होर्डिंग तक लगवा दिया है। उनका उत्साह देखने लायक है और वो चाहते हैं हम एकजुट रहें, हमारा नेतृत्व बढ़िया हो और कोई अच्छा व्यक्ति हमारे व्यापार मंडल का नेतृत्व करे, जिससे हम लोगों की सेवा हो सके और किसी भी तरीके का हमारा शोषण ना हो। ये भी सूचना मिली है कि इसमें 1000 लोगों को आपने आमंत्रित किया। कहीं इसकी आड़ में आप राजनीति तो नहीं करना चाहते हैं महामंत्री जी? देखिए, राजनीति हमसे बहुत ऊपर की चीज है। हम जो चल रहे हैं, हम परिवार का निर्माण कर रहे हैं। जितने जनपद में व्यापारी हैं वो हमारे परिवार के अंग हैं, और हमारा जो संगठन है वो गैर राजनीतिक संगठन है। हम लोगों से कहते हैं एक कुटुंब है, ये जितने भी व्यापारी हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी बिरादरी को हों, एक परिवार जैसे चलता है उसी तरीके से हम लोगों को संस्कार देते हैं, उसी तरीके से हम चलाने का प्रयास करते हैं। राजनीति हमसे बहुत ऊपर की चीज है, उस पर हम नहीं चर्चा कर सकते। जी, धन्यवाद। नगर अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी बातचीत करना चाहूंगा कि ये जो आगामी 13 जनवरी को स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है, आप डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइएगा कि क्या रिस्पांस मिल रहा है व्यापारियों की तरफ से, क्या उनमें ऊर्जा दिख रही है इसके प्रति? पहले तो मैं आपको न्यूज ऑफ नेशन की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई प्रेषित करता हूं। और निश्चित रूप से आप ये माने कि व्यापारियों के सहयोग से ये सारे कैंपेनिंग अगर हम कर पा रहे हैं डोर टू डोर, तो व्यापारियों के सहयोग से ही हो पा रहा है। अगर उनसे उत्साह, उनसे अगर विसर्जन हमको ना मिलता तो शायद हम नहीं चल पाते इतना। तो उनका भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, उन कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं और साथ में चल भी रहे हैं।
चूंकि चल भी रहे हैं तो हम लोग को भी उत्साहवर्धन हो रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आगामी 13 जनवरी को आने वाले कार्यक्रम की इतनी जोर शोर से तैयारी चल रही है। हमें लगता है ये आप विश्वास मानिए कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। 13 तारीख को जो व्यापार मंडल कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से बस्ती जिले का व्यापारी गौरवान्वित होगा और कहेगा कि वाकई एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। इसमें व्यापारी को, व्यापार मंडल को एक बहुत मजबूती प्रदान देगी। प्रभा जी, एक आश्चर्य की बात है, आप एक धन्ना सेठ है, लेकिन आज मैंने देखा जब आप आमंत्रण पत्र बांट रहे तो गांधी ने अपने दुकान से आप कार्यालय तक और तमाम जगह आपने ई रिक्शा से बांटा। आखिर क्यों, क्या दिखाना चाहते हैं आप? चाहते तो आप 4 व्हीलर से, आप अपने आप में भी एक भौकाल है, तो आपने ऐसा क्यों किया? ई रिक्शा को क्यों आपने सेलेक्ट किया? हमें बता, हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताओ, काफी मैं भी परेशान हूँ इस बात से। चूंकि बताएं आपसे हम, एक ई रिक्शा वाला हो या कोई ऑटो वाला हो, अच्छा। चूंकि वो भी एक व्यवसायी है और मैं भी एक व्यवसायी हूँ, तो व्यवसाय में मेरे लिए कोई मतभेद नहीं है। चाहे वो अपने आप में मिलीनियर हो, बिलीनियर हो, मिलियन बिलियन व्यवसाय करता हो, जी जी। ये आप सैकड़ों में 10 रुपए में करता हो, छोटा व्यवसाय ये बड़ा व्यवसाय है, व्यापारी। इस नाते चूंकि हर व्यापारी का मेरे नज़र में सम्मान होता है। ई रिक्शा चूंकि मैं खुद चाहूँगा, हर चीज़ से बेहतर होता है, प्रदूषण भी, पॉल्यूशन भी, हर चीज़ से हम बेहतर यूज करते हैं उसको, तो इसका सब लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ई रिक्शा वालों को भी धन्यवाद करता हूँ मैं, कम से कम ठीक है, सभी लोगों को इतना सहयोग तो करते हैं, वो अपनी जीविका भी चलाते हैं और लोगों का सहयोग भी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो दर्शकों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।